नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो है हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब महिलाएं एक दूसरे से कंपेयर करती हैं या अपने आप को आईने में देखती हैं तो वो अपनी हाइट मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जिनकी चाह है अपनी हाइट को बढ़ाने की और उन्हें लगता है कि उनकी हाइट जो है वो उन्हें जो है वो एक मॉडलिंग में जाने को तत्पर करती हैं, या हम लोग कहें कि उत्सुक रहती हैं वो महिलाएं मॉडलिंग के लिए, जिनकी हाइट जो है वो एक अच्छी हाइट रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं हाइट को इंक्रीज़ करना, मॉडल बनना, या हम लोग कहें कि डेफिनेटली कुछ ऐसे योगासन हैं और उनके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों की हाइट्स को इंक्रीज़ करना में मदद कर सकते हैं, और ये सभी योगासन आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं मॉडलिंग के अंदर जो है एक गुड लुकिंग हाइट्स के साथ रहती हैं, और मैं ये कहूँगा कि उन्हें हील पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं को हील पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी हाइट ही इतनी अच्छी होती है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है ब्रिज एक्सरसाइज फॉर 40 सेकंड्स। ब्रिज एक्सरसाइज में आप लोगों का जो आप लोग देखेंगे कि जो मिडल पोर्शंस है वो अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है पेल्विक पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं ब्रिज पोजीशन के। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, दोनों हाथ तो अपने सरफेस पर रखने होते हैं, गर्दन भी आप लोगों की सरफेस पर रहती है। आप लोगों के दोनों पैर या तो आप लोग सोफे के ऊपर रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, बॉल के ऊपर रख सकते हैं, या हम लोग कहें सरफेस पर भी रख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपने हिप्स को ऊपर की ओर लेकर जाना है और नीचे की ओर लेकर जाना है। तो अगर आप लोग हिप्स को लेकर जाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि जो शोल्डर तक का जो पार्ट है आप लोगों का वो ऊपर होता है, और आप लोगों के हिप्स में जो घुटने तक का पार्ट होता है वो ऊपर होता है। तो इसमें आप लोगों का जो पैल्विक पोर्शन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अधिक होने लगता है। ये देखिए जो पोजीशन है वो ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों की स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी कि जो आप लोगों के शोल्डर वाला जो पार्ट है, यानी कि लंग्स है, आप लोगों की स्पाइन है, आप लोगों के ग्लूट्स हैं, आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनकी जो स्ट्रेचिंग होती है, उनकी स्ट्रेचिंग से एक रिलीफ होता है। ये देखिए जब आप लोग कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों की जो स्पाइन है वो किस प्रकार से आप लोगों की स्ट्रेच हो रही है। तो स्ट्रेचेस द चेस्ट, नेक एंड स्पाइन, पहला बेनिफिट इसका है। दूसरा है काम द ब्रेन एंड हेल्प एलिवेट स्ट्रेस एंड माइल्ड डिप्रेशन। तीसरा स्टिमुलेट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लंग्स एंड थायराइड। तो स्ट्रेच करता है चेस्ट को, नेक को, स्पाइन को, ब्रेन को शांत रखता है, डिप्रेशन को कम करता है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन है यानी पेट के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अच्छा रखता है। दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स जो है आप लोगों को कैसे करना है, सिंपल आप लोगों को पता होता है कि पुलअप्स में क्या होता है। आप लोगों के आर्म्स में ज़्यादा जो है वो ताकत होनी चाहिए पुलअप्स करने के लिए। पुलअप्स में आप लोगों की जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। दूसरा है पुलअप्स में आप लोगों की गर्दन भी एकदम सीधी रहनी चाहिए। तीसरा पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, पुलअप्स में आप लोग जब भी हाथों को पकड़ें तो ध्यान रखिएगा जो हथेली है वो आप लोगों की फेस की साइड होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, या आप लोगों के पास पुलअप्स करने के जो पोर्शन है वो रहने चाहिए, क्योंकि जब हथेली आप लोगों की फेस की साइड होती है तो आप लोगों का जोर जो है वो ज़्यादा लगता है। और जब आप लोग एक पोजीशन, एक हाइट के ऊपर होते हैं तो आप लोग पैरों को दोनों को आपस में बाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आप लोगों की स्पाइन बहुत अधिक जो है, या चेस्ट जो है या स्पाइन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट रहती है इस पोजीशन में। तो हाइट बढ़ने में इसमें आप लोगों को मदद मिल सकती है। इसका फ़ायदा ये मिलता है आप लोगों की जो बैक मसल्स हैं उन्हें ताकत मिलती है। दूसरा है आर्म्स और शोल्डर मसल्स को भी ताकत मिलती है। तीसरा है बॉडी, पूरी बॉडी जो है उसकी फिटनेस जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी जो पावर है उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इससे आप लोगों को हाइट बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। तीसरा जो पोजीशन है वो एक आसन है, कोबरा पोज। कोबरा पोज में जस्ट आप लोगों को इनहेल करना होता है जब आप लोग गर्दन को ऊपर ले जा रहे होते हैं, और एक्सहेल करना होता है जब आप लोग गर्दन को नीचे ला रहे होते हैं। इसमें आप लोगों के जो प्यूबिक पोर्शन है और आप लोगों के जो तलवे हैं, जो पैर हैं, वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, नीचे सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। आप लोग कह सकते हैं जब कोबरा जो है वो ऊपर की ओर फन उठाता है तो उसी प्रकार आप लोगों को भी गर्दन जो है वो ऊपर की ओर उठानी होती है। ये देखिए इसमें आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को सेट रखना होता है, हथेलियाँ दोनों सरफेस पर रहती हैं। तो इसमें देखिए जो स्पाइन का जो पोर्शन है वो कितना प्रभावित हो रहा है कोबरा पोज से।
तो कोबरा पोज जो है वो भी आप लोगों की जो स्पाइन है उसको स्ट्रेच करता है, और जब स्ट्रेच करता है तो किसी प्रकार का अगर आप लोगों को कमी है तो वो दूर होने में आप लोगों को मदद भी मिल सकती है। लेकिन सभी जितने भी वर्कआउट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ वो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ही करें। बहुत बार जो है बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं तो उसमें आप लोगों को हानि भी हो सकती है, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। तो कोबरा पोज से आप लोगों को ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट्स अगर आप लोग देखें तो ये मिलता है आप लोगों को कि आप लोगों की स्पाइन में मजबूती आती है, आप लोगों के चेस्ट, लंग और शोल्डर और एब्डोमिनल जो है वो स्ट्रेचेस रहते हैं। तीसरा है आप लोगों की जो थकान है वो दूर हो जाती है, आप लोगों का जो तनाव है वो दूर हो जाता है। तो 3 बेनिफिट्स आप लोगों को कोबरा पोज से मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रनिंग। रनिंग भी जो है ओवरऑल बॉडी की देखभाल करती है और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रखती है आप लोगों की हाइट को अच्छा रखने में। तो रनिंग तो करनी ही चाहिए, आप लोगों को पता है। रनिंग नहीं तो जॉगिंग तो इवन आप लोगों को करनी ही चाहिए। रनिंग बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करती है अपने शरीर से जो ज़रूरी होते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर बाहर निकलने लगता, अच्छा तरीके से रिलीज होने लगता है तो आप लोगों की बॉडी जो है वो ग्रोथ करने लगती है, बढ़ने लगती है, आप लोगों की बॉडी सही रास्ते में जाने लगती है, आप लोग कह सकते हैं। तो एक फिटनेस जो है अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग सीधा रहिए, जंप लगाइए। और जंप में आप लोग देख सकते हैं कि खासकर जो लोग दौड़ते हैं वो कैसे दौड़ रहे हैं। आप लोग पहले जो है आप लोगों की एडी जो है वो सरफेस पर टिकती है, उसके बाद में आप लोगों का जो पंजा है वो सरफेस पर टिक रहा है। तो रनिंग जो है वो आप लोगों की बोन्स जो हैं, हड्डियां जो है वो मजबूत बनाती है, आप लोगों की मसल्स को मजबूत बनाती है, आप लोगों के दिल की देखभाल करती है और ओवरऑल फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करती है रनिंग। तो रनिंग है, जॉगिंग है, बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वैसे तो उसके हैं, लेकिन अगर हाइट आप लोगों को इंक्रीज़ रखनी है या आप लोगों को मेंटेन रखनी है तो ज़रूर आप लोग जो है इसका सहारा ज़रूर लें। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसमें आप लोगों का आता है जंपिंग रॉप्स। जंप लगाना आप लोगों ने नॉर्मल में देखा होगा कि जंप लगाइए, वॉलीबॉल खेलिए। बहुत सारे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं। लेकिन अगर हम लोग जंपिंग रॉप्स पे फोकस करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जब रॉप्स जो है वो नीचे की ओर आती है तो आप लोगों का शरीर जो है वो जंप करता है ऊपर की साइड में। जब आप लोगों का शरीर ऊपर की साइड में जंप करता है और आप लोगों की स्पाइन एकदम सीधी होती है तो आप लोगों का जो फोकस है वो डायरेक्टली यही होता है कि आप लोगों की जो हाइट है वो स्ट्रेट पोजीशन में सीधी बढ़े, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है। और बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि जो अगर तलवों के बेस पर अगर आप लोग उठते हैं ऊपर, एक योगासन भी है, तलवों के बेस पर अगर आप लोग उठते हैं फिर डाउन होते हैं तो आप लोगों की जो स्पाइन है वो जो है उसमें स्ट्रेचेस पैदा होते हैं और आप लोगों की हाइट जो है बढ़ने में आप लोगों को आसानी मिलती है। इससे आप लोगों की ओवरऑल बॉडी तो फिट रहती है। जंपिंग रॉप्स जो है बहुत सारी कैलोरीज भी आप लोगों की बर्न रखती है, तो आप लोगों के अदर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी दूर कर देते हैं कुछ ये वर्कआउट्स। तो आप लोगों की हाइट बढ़ने में और ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज होने में आप लोगों को मदद मिल जाती है। जंपिंग रॉप्स के जो फ़ायदे हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो ये जंपिंग रॉप्स के फ़ायदे हैं। बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ रहती है, जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं, कोऑर्डिनेशन मजबूत रहता है, या हम लोग कहें उसमें इम्प्रूव जो है वो देखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर हम इम्प्रूव रहेगा, हड्डियों की ताकत अच्छी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहेगी तो आप लोगों के लिए एक आसान बात होगी आप लोगों की हाइट को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पहले मैं बता देता हूँ। और ये कंप्लीट बॉडी वर्कआउट में आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आसन होते हैं, जैसे कि ये डाउन फॉरवर्ड पोज है आप लोगों का, और इसमें आप लोग जो हैं जैसे ये पुशअप्स में आप लोग काउंट कर सकते हैं, ये आप लोग कोबरा पोज में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेचेस पैदा करता है। जब स्ट्रेचेस पैदा होते हैं बॉडी के अंदर तो आप लोगों को एक ओवरऑल फिटनेस जो है वो मिलती है। और जब हम लोग गर्दन को झुकाते हैं तो स्पाइन जो है वो देखिए टर्न आउट हो रही है। जब हम लोग पीछे की ओर लेग्स को ले जाते हैं तो स्पाइन जो है, लेग्स जो हैं, शोल्डर्स जो हैं, आर्म्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसका इस्तेमाल भी आप लोग जो हैं अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने में कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पोजेस हैं जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, और ये सभी पोजेस जो हैं आप लोगों की हेल्प रखते हैं आप लोगों की बॉडी को स्ट्रेच पैदा करने में, आप लोगों की बॉडी में से पेन आउट करने में, आप लोगों की हाइट को इंक्रीज़ करने में।
क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है तो आप लोगों की बॉडी भी बढ़ने लगती है। तो सूर्य नमस्कार जो है बहुत सारी महिलाएं करती हैं सुबह उठकर, आप लोगों को भी करना चाहिए। और इसका जो है वो पोस्चर जो है वो अच्छा रहता है, आप लोग कह सकते हैं इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव रहता है। आप लोगों की जो स्पाइन है, नेक है, शोल्डर है, आर्म्स हैं, आप लोगों के हाथ हैं, कलाइयाँ हैं, बैक हैं, लेग मसल्स हैं, वो फ्लैक्सिबिलिटी जो है उनकी इम्प्रूव रहती है। तो साथ ही टॉन्स भी होती हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक अकाउंट पर। धन्यवाद।